दोस्तों अगर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके इस पूरे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस को एआई से कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाने वाला हूं। क्योंकि यहां पर हम सारा काम क्लाउड एआई से कराने वाले हैं और क्लाउड एआई अगर आपने सही तरीके से यूज करना सीख लिया तो ये बिजनेस आपके लिए पूरा क्लाउड एआई ही रन करेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत यहां पर नहीं है, सिर्फ प्रॉम्प्ट देने के अलावा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। करने से पहले यहां पर मैं आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि क्लाउड एआई का कंप्लीट कोर्स जो है हमने लॉन्च कर दिया हमारे मेन चैनल पे, जो कि है डीमार्केटिंग वॉल। और आप अगर यूट्यूब पे सर्च करते हो क्लाउड एआई फुल कोर्स या फिर क्लाउड एआई फुल कोर्स डीमार्केटिंग वॉल, आपको ये हमारा कोर्स मिल जाएगा, जो कि 2 घंटे का है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कर सकते हो। ओके, तो अभी हमने हमारा ये जो वीडियो है ये लाइव है। ओके, अभी इस वीडियो में हम एक्चुअल में डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस जो है कंप्लीटली क्लाउड एआई से करने वाले हैं। आप इसको नो डाउट चैट जीपीटी से भी कर सकते हो, बट चैट जीपीटी से सारा काम ऑटोमेशन में नहीं होगा। मतलब अगर आप चाहोगे तो हर एक चीज को करने के लिए आपको काफी ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। और एक टाइम था जब चैट जीपीटी भी नहीं था, तब भी मैं ये काम करता था। ठीक है, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बट हाँ आज की डेट में क्योंकि हमारे पास क्लाउड एआई है ये काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ओके, अब यहां पर ना देखो, मैंने अपना क्लाउड एआई ओपन करके रखा हुआ है और इसका मैंने प्रीमियम वर्जन जो है, जो प्रो वर्जन होता है इसका, मैंने बाय करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं जो यूज कर रहा हूं वो प्रो वर्जन है। और क्लाउड में ऑब्वियसली आप ये जो काम है प्रो वर्जन में ही कर सकते हो। नो डाउट आप सोनेट 5 का यूज करके फ्री वर्जन में भी ये काम कर सकते हो, लेकिन लिमिट होता है। आप मान लो फॉर एग्जाम्पल एक ई बुक बनाते हो, तो उस ई बुक को आप बना तो लोगे, लेकिन यहां पर दिक्कत क्या आएगी कि आप 5 पेज, शायद 6 पेज या 7 पेज, इससे ऊपर आप फ्री वर्जन में नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर आप प्रो वर्जन लेते हो तो आप 100 पेज 200 पेज जितना चाहे उतना आप क्रिएट कर पाओगे। तो ये मैं कहूंगा कि एक सही ऑप्शन ये रहेगा कि आप इसका प्रो वर्जन ले लो। ठीक है, और अभी फिलहाल फेबल भी अवेलेबल है, तो और बढ़िया रिजल्ट भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ओपस 4.8 यूज करूंगा, क्योंकि मैंने जब ट्राई और टेस्ट करके देखा तो ओपस 4.8 ने ई बुक कोडिंग तो नो डाउट फेबल ज्यादा बेटर करता, लेकिन जब मैंने ई बुक की जो कंपैरिजन है मैंने किया था तो मुझे लगा कि ओपस 4.8 ने बेटर ई बुक बनाया। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि कैसे एक ई बुक को बनाया जाता है। कंप्लीट प्रोसेस यहां पर देखेंगे और उसके बाद उससे सेल कैसे करते हैं वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, आपको क्लाउड एआई ओपन करना है, प्रो वर्जन लेना है और उसके बाद आपको जो है ये प्रॉम्प्ट उसमें एंटर करना है। ठीक है, सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ई बुक टू सेल ऑन गमरोड। ठीक है, आप गमरोड की जगह पेहिप, एटसी, सुपर प्रोफाइल जो भी आप रखना चाहो वो रख सकते हो। ठीक है, मैं फिलहाल गमरोड रख रहा हूं, बट आई हैव नो आइडिया व्हाट टॉपिक शुड आई चूज टू क्रिएट एन ई बुक, सो सजेस्ट मी 10 डिफरेंट निशेस विच शुड बी इन डिमांड बट कॉम्पिटिशन शुड बी लो। देखो, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग जो है वो एक्चुअल में एक बिजनेस है, हर बिजनेस में कंपटीशन होता है। ठीक है, तो वैसे ही आपको इस बिजनेस में भी कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एक ऐसा निश उठाना है जिसमें कंपटीशन लो रहे। ठीक है, तो इससे ना फायदा ये होता है कि आपको पहले दिन से सेल मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होगा तो 3-4 दिन में सेल मिलेगा, तो मतलब वो फर्क पड़ता है आपको, क्योंकि गमरोड जो है ना उस पर ऑलरेडी एक अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, तो सेल्स तो होने ही है। लेकिन पॉइंट ये है, क्योंकि प्रमोट गमरोड कर रहा है ना, आप थोड़ी कर रहे हो प्रमोट, आप खुद से प्रमोट कर रहे हो, तो वो बात हो रही थी। फिर तो हमें बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा लो कंपटीशन एक नीश उठाना पड़ता है। तो यहां पर ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अगर आप देखोगे यहां पर जो हमारे पास है 10 नीश इसने निकाल कर दे दिए। अब इस 10 नीश में से हमें सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सा करना है। तो चलो देखते हैं। एआई प्रॉम्प्ट्स फॉर स्पेसिफिक जॉब, नॉट चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स बट नैरो 50 क्लाउड प्रॉम्प्ट्स फॉर वर्डप्रेस प्रोग्रामर्स, ब्लॉगर्स। ओके, एआई प्रॉम्प्ट्स फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स। ठीक है, ये वाला मुझे कुछ हद तक ठीक लग रहा है, बट आगे देखते हैं। फेसलेस यूट्यूब ऑटोमेशन ये मैंने कर रखा है पहले से, क्योंकि अच्छा है इसीलिए। और नोशन, ठीक है, लोगों को काम आता है नोशन काफी ज्यादा, बट मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि नोशन में इतने ज्यादा लोग इंटरेस्ट अभी दिखाएंगे नहीं। लोकल बिजनेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, हाँ ये ठीक है। सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट, नहीं अगेन हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसी टॉपिक पर ई बुक भी बन सकता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। एलिमेंटर स्पीड एंड कोर वेब वाइटल फिक्सेस के ऊपर एक ई बुक बनाए। डिमांड है, बट क्या रहता है ना कि जो लोग वेब डिजाइनिंग में इन्वॉल्व है सिर्फ उन लोगों के लिए बनाने जैसी बात हो जाएगी ये। ठीक है, फेसलेस इंस्टाग्राम रील्स फॉर एफिलिएट इनकम,
हाँ ये कर सकते हैं, ठीक है। एडसेंस अप्रूव्ड माइक्रो टूल वेबसाइट्स, ये भी ठीक है। हाउ टू बिल्ड यूटिलिटी साइट्स दैट एक्चुअली गेट अप्रूव्ड एंड अर्न, ओके यू हैव लिटरली डन दिस, नोबडी एल्स हैज, ठीक है। AI write written blog posts that don't get penalized. How to use AI without Google killing your site angle. ये वाला ब्लॉगर्स के लिए हो सकता है, ब्लॉगर्स बहुत ज्यादा है इस दुनिया में, तो हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा टॉपिक निकल कर आएगा। तो चलो अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये वाला टॉपिक उठा लेंगे। ओके, तो मैंने इस टॉपिक को कॉपी कर लिया और मैंने इसको यहां पर पेस्ट कर दिया। अब इसको कंप्लीटली इन्वर्टेड कॉमा में डाल दो। ओके, अब दूसरा प्रॉम्प्ट यहां पर एंटर करना है आपको, ये वाला सिंपल सा बेसिक सा प्रॉम्प्ट है। देखो, दिस विल बी माई नीश, नाउ आई वांट 20 टॉपिक्स ऑन विच आई कैन क्रिएट एन ई बुक। तो मतलब मैंने कहा कि इस नीश में काम करूंगा, लेकिन इस नीश में भी मुझे 20 टॉपिक चाहिए जिसमें मैं अपना ई बुक बनाऊंगा किसी एक पे। ओके, तो चलो मैं इस पे सेंड पर क्लिक कर देता हूं। ओके ग्रेट, तो यहां पर इसने हाउ टू यूज AI टू राइट ब्लॉग पोस्ट, गूगल एक्चुअली रैंक्स, अच्छा है। और the AI content survivor, AI blogging without penalty, how to make AI written content 100% human, और EEAT plug for AI bloggers, AI content editing, how to add experience AI articles, ये बहुत सही चीज है, ये बहुत ज्यादा सही चीज है। How to add experience to AI articles, गाइस प्रैक्टिकली जो मैंने चीज आज तक ऑब्जर्व किया ना, वो ये कि जब भी आपके आर्टिकल के अंदर एक्सपीरियंस शो होता है तो वो आर्टिकल ऑटोमेटिकली रैंक हो जाता है, उसको कोई बैकलिंक की जरूरत नहीं होती है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर फॉर एग्जांपल आप गोवा घूमने गए, फॉर एग्जाम्पल वहां पर आप जो है पालोलम बीच पे गए, और वहां पर जो है मैं अगर डायरेक्टली पूछूं गोवा में कौन सा रेस्टोरेंट बेस्ट है, तो अगर आपने गूगल पे सर्च करके मुझे एक कहीं से भी एक रेस्टोरेंट का नाम दे दिया और उसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट लिख के दे दिया, तो सीधी सी बात है वो आर्टिकल रैंक नहीं होगा, क्योंकि वो एक जेनरिक आर्टिकल हो गया। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली किसी एक पर्टिकुलर जगह पर गए और उसमें आपने बोला कि मैं गोवा में एग्जैक्टली पैलोलम बीच पे गया और वहां पर XYZ रेस्टोरेंट में गया और वहां पर मैंने ये पर्टिकुलर XYZ चीज ऑर्डर की और उसके साथ मैंने ये ड्रिंक ऑर्डर किया, और जब मैं ये ड्रिंक पी रहा था उस टाइम मौसम, मतलब वहां का जो एक्सपीरियंस आप जब शेयर करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो एक फ्रेश कंटेंट बन जाता है, और गूगल को हमेशा फ्रेश कंटेंट पसंद होता है और वो चीज ऑटोमेटिकली वहां पर रैंक हो जाती है। तो ये जो चीज होती है ना, ये कैसे किया जाता है उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक मुझे मिल चुका है, तो इस पर अगर एक मैं ई बुक बनाता हूं तो बहुत सारे लोगों के काम आएगा, ठीक है। तो चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और मैंने इसको अगेन यहां पर पेस्ट कर दिया। देन अगेन आपको इसे इन्वर्टर कॉमा में क्लोज कर देना है, और उसके बाद तीसरा प्रॉम्प्ट एंटर करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है। 1 सेकेंड, ये प्रॉम्प्ट डिसाइड करेगा कि आपका ई बुक बिकेगा या फिर नहीं, ठीक है। अभी तक तो हमने सिर्फ एक अच्छा टॉपिक उठाया था, लोगों को सीखना नहीं है इस दुनिया में, ये बात समझ जाना, किसी को भी कुछ भी सीखना नहीं है, सबको आउटपुट चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूंगा कि पढ़ाई कर लो तो कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर मैं बोलूंगा अगर तुम 5 घंटे पढ़ाई कर लोगे तो तुम्हें ये पर्टिकुलर चीज मिल जाएगी, ठीक है, तो लोग 5 घंटे बैठ के पढ़ लेंगे। क्यों? पढ़ने के लिए नहीं, उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो उन्हें उसके बाद मिलने वाली है ना, रिजल्ट के लिए लोग काम कर सकते हैं। तो हमें यहां पर इसीलिए मैंने ये प्रॉम्प्ट बनाया। ओके, दिस विल बी द टॉपिक ऑन विच आई विल क्रिएट एन ई बुक, बट नाउ आई वांट 20 रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिकेबल टाइटल आइडियाज। तो यहां पर मैंने क्लियरली लिखा है रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिकेबल टाइटल आइडियाज चाहिए मुझे, ठीक है। ये अब क्या चीज होती है समझाऊंगा आगे, एक बार वेट करते हैं कि क्लॉड हमें क्या निकाल कर देता है। ओके, तो क्लॉड ने तो मुझे यहां पर कुछ आइडियाज निकाल कर दिए। द एक्सपीरियंस एड्स, हाउ टू मेक AI ब्लॉग पोस्ट गूगल ट्रस्ट। अच्छा है, पढ़ने में मुझे तो बढ़िया लग रहा है क्योंकि मैं इस फील्ड से हूं, तो मुझे समझ में आ गया कि इसकी क्या वैल्यू उस लाइन की, लेकिन एक बिगिनर कुछ समझ नहीं आएगा इसमें। फेक इट रियल, आगे पढ़ेंगे भी नहीं कोई। द वन थिंग, मतलब इंडियंस नहीं पढ़ेंगे, इंडिया के बाहर से पढ़ेंगे। द वन थिंग गूगल वॉन्ट्स फ्रॉम AI कॉन्टेंट एंड हाउ टू एड इट, ये एक अच्छा टाइटल हो सकता है। फ्रॉम रोबोटिक टू रैंक्ड, ये ज्यादा बेटर लग रहा है, सीधे सीधे बता दिया रिजल्ट क्या आने वाला है। AI लिखेगा तो रोबोटिक लगेगा, और रोबोटिक को रैंक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट यहां पर शो हो रहा है, रैंक करवा दिया है ना। तो इंजेक्टिंग रियल एक्सपीरियंस इनटू AI पोस्ट। देखो, अब इसमें एक चीज मिसिंग है, एक क्या दो चीजें मिसिंग है, अब प्रॉपरली अगर बोले
तो एक तो यह है कि पोस्ट तो लिख दिया, कौन सा पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट, वो मिसिंग है यहां पर। दूसरा रैंक हो रहा है बट कहां, गूगल पे, है ना, वो मिसिंग है, गूगल यहां पर मिसिंग है। तो मैं चाहता हूं कि ये क्लियरली समझ में आए इस टाइटल को पढ़ के कि गूगल पे रैंक हो रहा है और क्या रैंक हो रहा है, ब्लॉग पोस्ट रैंक हो रहा है। तो वो चीज इसमें मिसिंग है, बट स्टिल ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक्सपीरियंस मींस नहीं, हाउ टू ऐड, आई हैव डन दिस, सिग्नल्स इन एआई कंटेंट नहीं, ये अच्छा है मतलब, लेकिन लोगों को समझ नहीं आएगा। रैंक विद एक्सपीरियंस नहीं, ठीक है। तो मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है रियल एक्सपीरियंस, ठीक है, ये वाला मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है, ये वाला फोर्थ वाला जो है ये मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है। तो ये कॉपी करता हूं मैं, और इसके अंदर मैं अपने लेवल पे थोड़ा एडिटिंग करूंगा, क्योंकि अब 20 आइडिया जो इसने निकाल कर दिए उसके अंदर गूगल और ब्लॉग पोस्ट दोनों मिसिंग है। तो मैं यहां पर ये लिख दूंगा ब्लॉग पोस्ट और फ्रॉम रोबोटिक टू गूगल रैंक्ड, ठीक है। ये एक बेटर टाइटल अब बन चुका है, ठीक है। अब मैं इसको अगेन इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दूंगा। अब हमने एक टाइटल निकाल दिया, अब ये बिकेगा क्यों, क्योंकि इसमें रिजल्ट साफ नजर आ रहा है कि अगर एआई का यूज करने के बाद भी कैसे रैंक होगा वो इस ई बुक में सिखाया जाएगा, और इस ई बुक को जो भी खरीदेगा उसको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं ये ई बुक खरीदता हूं और इस ई बुक को पढ़ता हूं तो उससे क्या मिलेगा, उसके आर्टिकल्स गूगल में रैंक हो जाएंगे, ये रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये हमारा टारगेट था। तो अब लोगों को एक रीजन दे दिया है हमने ई बुक खरीदने का। अब ये फाइनल प्रॉम्प्ट हम यहां पर डालने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रॉम्प्ट हो चुका है। अब इस प्रॉम्प्ट को ध्यान से समझना। सबसे पहले टाइटल एंटर कर दो, ठीक है, वो हमने कर दिया। दिस विल बी माई टाइटल फॉर एन ई बुक। नाउ आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए कंप्लीट ई बुक फॉर मी इन टोटल 28 पेजेस। अब आप इसकी जगह पर कुछ भी रख सकते हो, जितने पेजेस आपको चाहिए वो रख देना, ठीक है। मैंने 28 पेज रखा तो थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा, इसलिए अब मैं इसको 10 पेज भी रख सकता था जल्दी बनाने के लिए, बट ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्लॉड क्या कर सकता है, ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पे कर रहा हूं। देयर विल बी 10 चैप्टर्स इन दिस ई बुक। इस ई बुक में 10 चैप्टर होंगे एंड 25 पेजेस होंगे। अब देखो 25 पेजेस क्यों लिखा, ये जो 10 चैप्टर्स है ये 25 पेजेस के अंदर कवर होंगे, ठीक है। टू कवर ऑल दीज चैप्टर्स एंड एवरी पेज शुड कंटेन एन इमेज, और हर पेज में एक इमेज होना चाहिए। फर्स्ट पेज विल बी ए कवर पेज, जो हमारा फर्स्ट पेज होगा वो एक कवर पेज होगा, विच यू हैव टू क्रिएट इट एंड मेक श्योर इट शुड बी हाईली अट्रैक्टिव विद एब्स्ट्रैक्ट कलर्स। तो मैंने यहां पर बोला ये जो कवर पेज है तुम्हें बनाना पड़ेगा और हाईली अट्रैक्टिव होना चाहिए और एब्स्ट्रैक्ट कलर्स होने चाहिए, जो कि सीधे सीधे ना, मतलब जो स्क्रॉल स्टॉपर होता है ना वो काम करे यहां पे। और उसके बाद सेकंड एंड थर्ड पेज जो होगा उसका वो इंडेक्स पेजेस होंगे, और ऑथर जो होगा उस ऑथर का नाम है वी अभिषेक, ठीक है, जो कि मेरा नाम है। नाउ क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिंग दिस ई बुक। तो यहां पर मैंने इसको क्या बोला, ई बुक बनाने को नहीं बोल रहा हूं अभी भी, मैं बोल रहा हूं एक प्रॉम्प्ट बनाओ जो मुझे ई बुक बनाकर दे दे। तो सेंड पे क्लिक करते हैं। अब गाइज इस वीडियो में ना हम क्या कर रहे हैं, ई बुक बनाकर इसको गमरोड पे सेल करने वाले हैं, ओके। बट आपके पास एक और बेटर ऑप्शन है। मैंने नहीं, हमारे चैनल लीना अभिषेक मेरी वाइफ ने वीडियो बना रखा है, हाउ टू मेक ए डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट इन वर्डप्रेस। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जब भी आप गमरोड पे कुछ सेल करते हो ना तो आपको 30% कमीशन गमरोड को देना पड़ता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखोगे ना तो आपके पास अपनी खुद की वेबसाइट होगी जिसमें आप जो कुछ भी बेचोगे उसका सारा का सारा प्रॉफिट आपका रहेगा। तो ये फायदा आपको इसमें मिलता है। तो एक बार अगर आप अपना खुद का वेबसाइट बना के सेल करना चाहो तो इस वीडियो को देख लेना, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, ओके। चलो चलते हैं वापस। ये हमारा प्रॉम्प्ट रेडी है यहाँ पे, ठीक है। ई बुक जनरेशन प्रॉम्प्ट और टाइटल, ऑथर, टोटल पेजेस, सारा जो है इस प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर इसने अंदर डिफाइन करके रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले यहां से उठा लेंगे इस प्रॉम्प्ट को, ओके, और यहां तक ही है प्रॉम्प्ट, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। अब ई बुक बनाने के लिए आपको डायरेक्टली आप यहां पर अगर देते हो इसको प्रॉम्प्ट तो ये नहीं बनाकर दे पाएगा, ठीक है। और अगर बनाकर देगा तो भी आपको वो बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका जो डेस्कटॉप वर्जन है ना क्लॉड का, उसको डाउनलोड कर लो। तो ये इस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। क्लॉड डाउनलोड लिख लो गूगल पे, ये वेबसाइट मिल गई, इसको ओपन कर लो और इसके बाद डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक कर लो और इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दो और आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हो चैट का ऑप्शन भी है और कोवर्क का ऑप्शन। आपको कोवर्क सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लॉड कोवर्क, और यहां से ऑपस 4.8 सेलेक्ट कर लो और जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया था उसको यहां पर पेस्ट कर दो, ठीक है। और उसके बाद सिंपली आपको यहां पर प्रोजेक्ट और फोल्डर पे क्लिक करना है। चूज ए डिफरेंट फोल्डर पे क्लिक कर लो यहां पे
और उसके बाद अपने सिस्टम पे कहीं भी एक नया फोल्डर क्रिएट कर लो, ठीक है। जैसे कि मैं अपने डाउनलोड्स में जाकर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को एक नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल गूगल रैंकिंग दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या नाम देते हो, बस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इस फोल्डर को सेलेक्ट करो और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दो। अब इससे क्या होगा कि ये जो ई बुक बनेगा ना, वो ई बुक बनकर आपको इस फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। बस इसके बाद आप सेंड पर क्लिक कर दो। अब क्या करेगा, क्लाउड ये काम करना शुरू कर देगा। ओके, बट यहां पर भी एक चीज याद रखना, क्लाउड इमेजेस नहीं बना पाता है, ठीक है। आपके जो पेजेस में मैंने जैसे बोला था ना कि इमेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इमेज नहीं रखते हो तो बहुत बढ़िया है। मुझे इमेजेस चाहिए तो मैं इमेजेस रखता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग इमेजेस से ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा मुझसे, ठीक है, क्योंकि इमेज तो बना नहीं सकता। तो ये मुझसे पूछेगा कि फाइनल ई बुक कौन से फॉर्मेट में चाहिए। तो पहला तो ये हो गया, मैंने कहा पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। अब ये कह रहा है कि how should I create the images on every page? I can't generate photographic AI art here, but I can build vibrant graphics, ठीक है। तो यहां पर बोला कस्टम एसवीजी ग्राफिक्स, एसवीजी प्लस प्लेस होल्डर्स फॉर एआई आर्ट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स ओनली। तो हम क्या कर लेंगे, कस्टम एसवीजी ग्राफिक्स रिकमेंडेड पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है कि इलस्ट्रेशंस चाहिए तो आप वो भी यहां पर करवा सकते हो। तो यहां पर मैं इलस्ट्रेशंस लिख देता हूं, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मोस्टली क्या रहता है ना कि अगर आप ये जो रिकमेंडेड बोलता है ना, अगर वो आप करते हो तो बढ़िया रहेगा। इलस्ट्रेशंस आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास दिन में आपको 10-20 ई बुक्स बनवाने हैं तो आप कोई भी एक टाइम जो बनवाते हो उसको वेस्ट नहीं कर सकते, वो आपके टोकन खर्च हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके साथ चलो, ठीक है। कस्टम एसवीजी ग्राफिक्स पर क्लिक कर दो और डन। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा ई बुक आपको बनाकर प्रोवाइड कर देगा। आप इस प्रोग्रेस वाले सेक्शन में आ जाओ, देखो राइट साइड में यहां पर एक टू डू लिस्ट अपीयर हो जाएगी। इसका मतलब है उसके बाद इसने काम करना शुरू कर दिया, और ये आपका फोल्डर है जो आपने क्रिएट किया था। यहां पर जब रेडी हो जाएगा आपका ई बुक इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप यहां से अपना फोल्डर भी ओपन कर सकते हो। चलो, और कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको बोल दिया है कि पीडीएफ बनाना है। तो चलो, अब हमें इसको देना पड़ेगा कुछ टाइम, कुछ लगभग आप मान के चलो कि 10 से 20 मिनट का टाइम, और उसके बाद ये ई बुक आपका रेडी होगा। और उसके बाद आपको दिखाता हूं कि इसने कैसा ई बुक बनाया। फिर हम उसको गमरोड पे सेल करेंगे, और गमरोड पे सेल करने की भी अपनी एक टेक्निक होती है, ठीक है। तो वो भी समझना जरूरी है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि गमरोड पे ज्यादा सेल्स निकालने के लिए कैसे सेल करना है। तो बने रहना इस वीडियो में। कुछ 16-17 मिनट का वीडियो हो गया है, तो 4-5 मिनट का और देख लेना, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो गाइज, ये है क्लाउड कोवर्क, और इसने हमारा काम करके दे दिया है। और आप देख सकते हो राइट साइड में हमारा जो ई बुक है ये बिल्कुल रेडी है, ठीक है। द EEAT प्लेबुक और फ्रॉम रोबोटिक टू गूगल रैंक्ड, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा कवर पेज है। देखो, अब ये जो चीज है ना, ये कवर पेज अगर देखोगे तो इसके अंदर सीधे सीधे एक्सप्लेन्ड है कि ये एक रोबोट है और एक ह्यूमन यहां पर है। तो रोबोट से लेकर एक ह्यूमन जनरेटर जो है वहां पर ये लेकर जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक रोबोटिक कंटेंट को ये ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट बनाता है, और सिर्फ एक्सपीरियंस को ऐड करने से वो सेम कंटेंट ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट बन जाता है, और फाइनली हमारा जो है आर्टिकल गूगल पे रैंक होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया कवर पेज। और उसके बाद हमारे इंडेक्स पेजेस है ना, बहुत प्रॉपरली मैनेज्ड इंडेक्स पेज है। अब इसके अंदर जो है, मैं चाहता तो एक ही पेज में 10 चैप्टर्स रख सकता था, बट मैंने 2 पेजेस रखे। अब पर्सनल चॉइस है। और इसके बाद कंक्लूजन और कॉल टू एक्शन और अबाउट द ऑथर के लिए एक अलग से पेज बना। हालांकि मैंने बोला नहीं था करने के लिए, बट इसने किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, द क्लिफ एवरी एआई ब्लॉगर हिट्स। अब एआई ब्लॉगर जब भी शुरू करता है कोई काम, ट्रैफिक बहुत अच्छा आता है, फिर क्या होता है, नीचे गिर जाता है। क्यों गिरता है, गूगल पकड़ लेता है, सीधी सी बात है। तो गूगल ना पकड़े उसके लिए हमें जो है रियल कंटेंट ज्यादा रखना पड़ेगा, रोबोटिक कंटेंट को कम रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके ऊपर ये पूरा प्रॉपर चैप्टर बना के रखा हुआ। ये चैप्टर 1, व्हाई एआई कंटेंट फेल्स ऑन गूगल। तो यहां से चीजों को शुरू किया गया है, और यहां से जो आप देख सकते हो, द 4 सिग्नल्स इन प्लेन इंग्लिश, और ये एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, ऑथोरिटेटिवनेस और ट्रस्ट, ये क्या है, EEAT फॉर्मूला। तो इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बहुत ही बढ़िया से ई बुक बनाया। और सबसे लास्ट में 2 पेजेस इसने जो ऐड किए हैं वो है एक कंक्लूजन। ऑब्वियसली यहां पर सबसे लास्ट में मिल जाएगा हमें, ये रहा। तो ये है कंक्लूजन अबाउट द ऑथर। तो यहां पर रियल एक्सपीरियंस इन योर इज योर अनफेयर एडवांटेज। अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर चीज का एक्सपीरियंस है तो आप बाकी सारे लोगों से ऑब्वियसली आगे रहोगे, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो ये मेरा नाम और मैं जो करता हूं वो मेरा जो पूरा बायोग्राफी यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है।
सो गाइज ई बुक तो हमारा रेडी है, ठीक है। अब मैं उस फोल्डर को एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूं, जो लेटेस्ट फोल्डर अभी हमने बनाया है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर ये ई बुक अवेलेबल है, इसको ओपन करता हूं तो ये आपका ई बुक हो गया। तो अब हमारा ई बुक रेडी है और हम इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जाना पड़ेगा अगेन गमरोड पे, और गमरोड की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आपका एक अच्छी बात नहीं, एक्चुअली दो अच्छी बात है। पहली बात तो यह है कि 17.8 मिलियन का ट्रैफिक इसमें हर महीने आता है। इसका मतलब होता है 1,78,00,000 लोग इस वेबसाइट को हर महीने विजिट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह हो गया कि आपको लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी एक ऑडियंस है जो कि आपके प्रोडक्ट को बाय करती है। और गमरोड पे आने वाले सभी लोग वो होते हैं जिनको गमरोड के अंदर कोई डिजिटल प्रोडक्ट बाय करना होगा। अब वो लोग बाय करेंगे कैसे, बताता हूं। डिस्कवर पेज देखो, ये इनका डिस्कवर पेज है जिसपे सारा ट्रैफिक आता है। अब इस डिस्कवर पेज की अच्छी बात क्या होता है कि ये मिनटों में, सेकेंड्स में एक रैंडम एक आइडिया होता है इसका, उसके बेसिस पे ये रिफ्रेश होता रहता है और यहां पर जो कंटेंट है वो बदलता रहता है। कहने का मतलब यह है कि आप कभी किसी और का प्रोडक्ट है तो कभी आपका प्रोडक्ट है, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो अब अगर आपको गमरोड पे सक्सेस चाहिए तो एक सीक्रेट बता देता हूं, जिन लोगों ने वीडियो यहां तक देखा होगा उन्हें पता चलेगा, बाकी तो मिस कर देंगे। देखो गमरोड पे क्या, अगर आप एक प्रोडक्ट सेल करोगे ना तो कुछ नहीं होना है। आप कम से कम 30 प्रोडक्ट सेल करने के बाद उम्मीद रखना कि आपको डेली बेसिस पे 4 या 5 सेल आपको तभी मिलेंगे जब आपकी कम से कम 30 प्रोडक्ट लिस्टेड होंगे गमरोड पे। अगर आप सिर्फ एक ही एक ई बुक लिस्ट करके बैठोगे, हो सकता है आपको 2-2, 3-3 हफ्ते के बाद पहला सेल मिले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका ई बुक कितना अच्छा है, कितना जो है कंपेलिंग ई बुक आप बनाते हो, जितना कितना बढ़िया स्क्रॉल स्टॉपर रहता है आपका, ठीक है। उन सब चीजों के बारे में आगे भी बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो याद रखना 30, कम से कम 30 आपको यहां पर पोस्ट करने पड़ेंगे। पोस्ट मतलब पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अभी हम स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करते हैं। अब हम इसको सेल करने का जो प्रोसेस होता है यहां पर आते हैं और न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट का नाम हमसे पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, वापस जाना पड़ेगा क्लॉड में, और क्लॉड में हमने जो अभी क्रिएट किया, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट जो फाइनल टाइटल जो था हमारा, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, फ्रॉम रोबोटिक टू ये वाला, ठीक है। इस टाइटल को कॉपी करेंगे और यहां लाकर पेस्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। ये एक टाइटल है जिससे आपके मैक्सिमम सेल्स निकल कर आएंगे। उसके बाद है ई बुक सेलेक्ट कर लो यहां पे, और नीचे इसका प्राइसिंग रखिएगा। अब 25 पेजेस का है तो मैं कम से कम यहाँ पे $15 तो रखूंगा इसके लिए, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप कम करना चाहो तो $12 भी इसको कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपको पता है ना कि आपका ई बुक कितना अच्छा है, उसके ऊपर आप उस हिसाब से आपको प्राइसिंग रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा मत रख देना, $25 पेज के ई बुक के लिए $25 मत रख देना, वो कोई नहीं खरीदेगा। थोड़ा सा हमें वो देखना पड़ता है ना, जो फिजिबल चीज होती है उसको भी, उस पर भी फोकस करना पड़ता है। तो नेक्स्ट कस्टमाइज पर क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहां पर एक वेल ऑप्टिमाइज्ड एसईओ डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें अगेन क्लॉड के पास ही आना है और हम क्लॉड को बोलेंगे, नाउ आई नीड a description for this ebook to sell this on Gumroad। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें दो चीजें और चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, आई नीड 2 image prompts also, one should be 16:9 and other should be 1:1। ओके, तो चलो अब हम इसको सेंड पे क्लिक करते हैं। अब ये क्या है 16:9 और 1:1, मैं आपको समझाता हूं। लेकिन अगर आपने पहले कोई वीडियो देखा होगा मेरे, अगर रेगुलरली आप मेरे वीडियोस को देखते हो तो आपको पता होगा 16:9 क्या है और 1:1 क्या है। और काफी सारे लोग जो अगर आप थंबनेल्स वगैरह बनाते हो, पोस्ट वगैरह क्रिएट करते हो, तो आपको पहले से पता होगी ये बात। ओके डन। तो अभी ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन, तो इसको कॉपी करेंगे, इसको हम लाएंगे गमरोड पे और यहां पर पेस्ट कर देंगे। नीचे आएंगे, आपको एक यूआरएल चाहिए होगा यहां पर, तो यूआरएल के लिए क्या करेंगे, ये जो टाइटल है आपका स्टार्टिंग, उसी को हम यूआरएल बना देंगे, ठीक है। अब यहां पर 2 इमेजेस चाहिए, 1280 x 720 पिक्सल, ठीक है। ये हो गया आपका 16:9
और 600 इंटू 600 पिक्सल हो गया आपका 1:1। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि 1:1 का मतलब 600 इंटू 600 पिक्सल ही होता है। 1:1 का मतलब इक्वल होता है, बस स्क्वायर शेप। और 16:9 का मतलब होता है जो हमारा थंबनेल का साइज होता है ना, 1280 इंटू 720 या फिर 1920 इंटू 1080 या फिर 4K, ये सारे जो रहते हैं ना, वो सबका जो डायमेंशन जिस तरीके से होता है ना, वो सारे रेक्टेंगल इमेजेस होते हैं, है ना। तो इसलिए हम उसको 16:9 बोल देते हैं, तो वो सारा कंपैटिबल हो जाता है। चलो अब हम क्या कर लेंगे, वो जो दो इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट इसने निकाल कर दिया है, वो हमें इमेजेस बनवाने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चैट जीपीटी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि चैट जीपीटी ये काम बेटर कर सकता है क्लोड से। क्लोड कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि क्लोड तो इमेज बना ही नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए हम इसके लिए क्या है कि इमेजेस चैट जीपीटी से बनाएंगे। अब दूसरा प्रॉम्प्ट भी हम दे देंगे एक बार, ठीक है। तो जब ये बन जाएगा तो मैं इस प्रॉम्प्ट को भी सेंड करूंगा, और फिर दोनों इमेजेस बनने के बाद हम यहां पर उसको अपलोड करेंगे। तो हमारे इमेजेस यहां पर रेडी है, तो हम एक एक इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। पहला ये हो गया, और दूसरा हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों ही इमेजेस रेडी है। अब एक एक करके हम दोनों इमेजेस को अपलोड कर देते हैं। पहले रेक्टेंगल वाले को अपलोड करेंगे, और उसके बाद हम यहां पर स्क्वायर भी अपलोड कर देते हैं। ओके, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, ये हो गया आपका कवर इमेज, और ये हो गया वो इमेज जो कि स्क्रॉल करने वाले लोगों को रोकेगा, ठीक है। ये अंदर आने के बाद दिखती है, जो बड़ी इमेज है ये अंदर आने के बाद दिखेगी लोगों को, लेकिन बाहर जो इमेज दिखेगी वो ये वाला होगा, जो थंबनेल रहेगा आपका, ठीक है। अब कॉल टू एक्शन, अब इसको बाय दिस ही रख लो ताकि क्लियर रहेगा क्या करना है, ठीक है। समरी की जगह आप अपना डिस्क्रिप्शन में से कोई भी एक पैराग्राफ जो है यहां पर पेस्ट कर सकते हो, या फिर एक अलग से समरी आप लिखवाना चाहो एआई से तो वो भी कर सकते हो। पेजेस हमारे रहेंगे 28, और प्राइस अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो यहां पर इस पेज पे आप फाइनली चेंज कर सकते हो इसको, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और अब आ गए हम उस पेज पर जहां पर कोई भी आपको पे करने के बाद आता है, ठीक है। तो पे करने के बाद जब कोई यहां पर आएगा तो उसे यहां पर दिखना चाहिए, थैंक यू फॉर बाइंग दिस ई बुक। अब हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे, इसको हम टेक्स्ट की जगह पर हेडर कर देंगे, और यहां पर हम इसको कुछ इस तरीके से रख के एंटर करके नीचे आ जाएंगे, और अपलोड फाइल्स पर क्लिक करके कंप्यूटर फाइल्स में जाएंगे, और हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर जाके इस पर्टिकुलर ई बुक को हम अपलोड कर देंगे। ओके, सो गाइज जब कोई आपको पेमेंट कर चुका होगा तो वो इस पेज पर आएगा और इस ई बुक को यहां से डाउनलोड कर पाएगा, यानी कि उसको वो ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो बस इतना करने के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, और इसको पब्लिश एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके इसको पब्लिश कर देना है। तो गाइज ये था प्रॉपर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप तरीका, जिससे आप पूरा का पूरा काम क्लाउड एआई से करवा रहे हो, है ना। इसमें मैनुअली मुझे सिर्फ 2 वर्ड ऐड करने पड़े, जो कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो हमारा टाइटल था, टाइटल के अंदर जो ब्लॉग जो था वो मिसिंग था, और एक जगह पर गूगल हमने ऐड किया। बाकी अगर देखें तो पूरा टाइटल जो है इसने निकाल कर दिया था, उधर देख सकते हो, फ्रॉम रोबोटिक टू गूगल रैंक। यहां पर फ्रॉम रोबोटिक टू रैंक था, हमने गूगल लगाया, और यहां पर ये ब्लॉग लगाया। अगर इन 2 चीजों को अगर छोड़ दे तो बाकी सारा काम यहां पर एआई ने करके दिया। इमेज बनाने का काम चैट जीपीटी ने किया, और बाकी अगर बात कर ले कंटेंट और पूरा ई बुक बनाने का काम, वो सारा क्लाउड ने हमें यहां पर करके दिया, ठीक है। अब ये कंप्लीट प्रोसेस था। अब अगर आप गमरोड पे सेल नहीं करना चाहते, अपना खुद के वेबसाइट पे सेल करना चाहते हो, तो ये मैंने बताया आपको, ये वाला वीडियो आपको देखना है। और अगर आपने अभी तक जो क्लाउड का एआई का जो कंप्लीट कोर्स बनाया था हमने, अगर आपने वाला नहीं देखा, उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपको डायरेक्टली जाकर क्लाउड एआई का कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। आप यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारे चैनल पे, तो आप जाकर इस कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इस कीवर्ड को सर्च भी कर सकते हो, इनकेस अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिया। ओके, तो गाइस अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यू मिला हो, तो लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।